ऑडिशन फॉर्मेट इन 2025 मतलब कि 2025 में आपको किस तरह से ऑडिशन देने हैं, ये बहुत ज़रूरी है जानना। क्योंकि अगर आप पुराने तरीकों में ही उलझे रहेंगे तो आप स्ट्रगल करते ही रह जाएंगे। अगर आपको एक्टर बनना है तो ऑडिशन देने होंगे, सपनों को पूरा करना है एक्टर बनने के तो आपको ऑडिशन देने पड़ेंगे। तो एक्टिंग स्किल के साथ साथ जो नए अपडेट आ रहे हैं, जो सिस्टम अपग्रेड हो रहा है, जो नया चाल चलन आ गया इंडस्ट्री में, वो भी जानना ज़रूरी है। तो 2025 में क्या बदलाव आ रहे हैं और किस तरह से आपको उसके लिए अप्रोच करना है, बताने वाला हूँ आज के फिल्मी फंडे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूँ आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। मैंने हमेशा कोशिश की है कि स्ट्रगल को कम नहीं ख़त्म करके ना सॉल्यूशन की तरफ जाएं। और 2025 में क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अपग्रेड हुई हैं, एक्टर्स को देखने का तरीका, नज़रिया बदल चुका है। आप देख रहे हैं नए नए फेसेस सामने आ रहे हैं। जहाँ एक समय था सिर्फ 15% न्यू एक्टर्स को चांस मिलता था इंडस्ट्री में, अब वो बढ़कर हो गया है अप्रॉक्सीमेटली 40 to 50%। इतने नए लोगों को चांस मिल रहा है क्योंकि फॉर्मेट इतने बढ़ गए हैं। तो अब एक्टर्स के लिए भी जानना ज़रूरी है कि अगर इतनी अपॉर्चुनिटी बढ़ी है तो ऑडिशन के माध्यम से ही बढ़ी होंगी, तो उनको कैसे वो ग्रैब कर लें। तो आज मैं पूरा नया फॉर्मेट बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे, नहीं देखेंगे तो आपका नुकसान होगा। आपको समझना है, आपका करियर है, आपका सपना है, आपको देखना है वो। ओके, तो सबसे पहले रियलिटी चेक कर लेना चाहिए कि ऑडिशन फॉर्मेट जो 2025 में चला वो क्या है। देखिए, सेल्फ ऑडिशन यानी कि जो ऑनलाइन ऑडिशन दे रहे हैं वही आज सब कुछ है। लेकिन यहीं पर एक गलती हो जाती है कि जब हम ऑनलाइन ऑडिशन रिकॉर्ड करते हैं तो कोई गाइडेंस नहीं होती, कोई बताने वाला नहीं होता, तो हम कैसे भी रिकॉर्ड करके भेज देते हैं। और यही मैक्सिमम एक्टर कर रहे हैं, इसलिए उनका रिजेक्शन हो रहा है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है। आज अगर आपको ऑडिशन भेजना है तो आपको ईमेल पे भेजना है, व्हाट्सएप पे भेजना है, इस तरह से भेजना है। अब वो ज़माना चला गया कि आपको ऑडिशन देने के लिए मुंबई आना है, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में जाना है। बिल्कुल जाने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग जा रहे हैं मैं उनको भी बोलूँगा कि आपको मुंबई में भी ज़्यादातर ऑनलाइन ही ऑडिशन देने पड़ रहे हैं, 1-2 ही ऑफलाइन ऑडिशन हो रहे हैं। तो क्यों अपना खर्चा करके पैसे ख़राब कर रहे हैं, समय ख़राब कर रहे हैं। इससे बेटर है कि अपनी सिटी से, अपने घर से ऑडिशन दीजिए और पैसे बचाइए। और जब आप एक्टर बन जाएँ, 1-2 जगह सिलेक्शन हो जाए, तो उसी फंड को आप एज ए इन्वेस्टमेंट सर्वाइवल के लिए यूटिलाइज कीजिए। तो एक एक बात को समझिए कि मैं क्यों कह रहा हूँ और क्यों आपके करियर के लिए ज़रूरी है। अब समझते हैं कि परफेक्ट ऑडिशन फॉर्मेट होता क्या है। तो इसको 2 हिस्सों में बांटते हैं। एक होता है आपका सेल्फ इंट्रो, एक होता है ऑडिशन लिंक। ये दोनों को सेपरेट करके चलिए। सेल्फ इंट्रो का मतलब है जिसमें आप अपने बारे में एक इंट्रोडक्शन बोलते हैं, अपना नाम, एज, हाइट, लैंग्वेज नोन और ये सब बातें बोलते हैं। लेकिन एक साथ और ध्यान रखना होता है आपको कि आपको अपना प्रोफाइल भी देना होता है कि लेफ़्ट प्रोफाइल क्या है, राइट प्रोफाइल क्या है, ये भी आपको देना होता है। इसका डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो सेल्फ इंट्रो का वीडियो बिल्कुल सेपरेट बनेगा। इसको ऑडिशन वीडियो के साथ मैच ना करें, कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि कई लोग सिर्फ आपसे सेल्फ इंट्रो का ही वीडियो मंगाएंगे शुरू में, बाद में ऑडिशन का वीडियो मंगाएंगे। तो सेल्फ इंट्रो का वीडियो बिल्कुल अलग से बनाएं। ध्यान रखें कि आपका कोई फंबल ना हो, कॉन्फिडेंस हो फेस पे। और जब भी अपने मोबाइल के कैमरे से शूट करें तो उसको वर्टिकल फॉर्मेट में करें, पोर्ट्रेट फॉर्म में ना करें। क्योंकि अगर आपके कोई भी हैंड मूवमेंट है और जब प्रोफाइल आप दिखाएंगे तो वो क्लियर दिखना चाहिए, जो कि पोर्ट्रेट में उतना प्रॉपर नहीं दिख पाता है क्योंकि बॉडी कट जाती है या फ्रेम से आप आउट हो जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो आपको वर्टिकल फॉर्मेट में ही करना है। सेकंड है आपका सेल्फ ऑडिशन। अब सेल्फ ऑडिशन में किन किन बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, जो भी मोनोलॉग आप भेज रहे हैं या तो आपसे मांगा गया है, मतलब स्क्रिप्ट वहाँ से आई है, तो आपको क्या करना है, उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसमें ज़्यादातर लोग ना ऑडियो ब्रीफ भेजते हैं, मतलब कास्टिंग डायरेक्टर ऑडियो रिकॉर्ड करके वहाँ पर ब्रीफ डाल देते हैं कि इस कैरेक्टर को ऐसे ऐसे करना है, ये करना है। उसको समझते हुए अपने मोनोलॉग को प्रिपेयर कीजिए और उसके बिल्कुल दायरे से बाहर मत जाइए और तब ऑडिशन को रिकॉर्ड कीजिए। और अगर आपसे सिंपल ऑडिशन लिंक मांगा गया है तो आपकी परफॉर्मेंस जिसमें भी बेस्ट रही है, मतलब बेस्ट टेक्निकल नहीं की, जिसमें मैंने बहुत बड़ी स्पीच बोली है ड्रामे की या बहुत बड़े बड़े वर्ड यूज़ किए, वो नहीं। जिसमें आप कॉन्फिडेंट दिखे हैं, आप नॉर्मल दिखे हैं और आपने बहुत अच्छे से स्मूथली एक्टिंग की है, उस वीडियो को ही भेजें। ज़्यादातर नए एक्टर गलती ये करते हैं कि जो भारी भरकम स्पीच होती है वो वाला भेजते हैं। हालांकि उन्होंने प्रिपेयर करके किसी तरह से लाइन बोल दी होती है, लेकिन उतना कॉन्फिडेंस दिखता नहीं है ऑन स्क्रीन, इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं होता। तो पहला तो ध्यान दोनों चीज़ों में आपको ये रखना है
सेल्फ ऑडिशन में कि अगर उन्होंने मोनोलॉग भेजा है तो उनके हिसाब से तैयार करें, अपना भेजें तो बेस्ट परफॉर्मेंस वाला वीडियो ही भेजें और इसमें सेल्फ इंट्रो को इंक्लूड ना करें, दोनों को सेपरेट रखें। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि आपका वार्डरोब, क्योंकि आप ऑनलाइन ऑडिशन दे रहे हैं तो जो कॉस्ट्यूम है उसका इंतज़ाम भी आपको ही करना है, और बल्कि अच्छा है मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मान लीजिए आपको एक ऑडिशन वीडियो मिला है और उसमें आपको कपड़े पहनने हैं, टी शर्ट पहननी है या शर्ट पहननी है या ब्लेज़र पहनना है या जैकेट पहननी है, कुर्ता पजामा पहनना है या गर्ल्स हैं इंडो वेस्टर्न पहनना है, साड़ी पहनना है, सूट पहनना है, जो भी पहनना है वो जो लुक है उस कैरेक्टर का वैसा ही ड्रेस मैच करके पहने। आप बोलेंगे सर मेरे पास नहीं है तो क्या करें? अरे यार, कोई फंक्शन होता है, कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता है या कोई गरबा में जाते हैं, आप किसी भी इवेंट में जाते हैं तो आप दोस्तों यारों से अरेंजमेंट कर लेते हैं ना, या तो परचेज़ करते हैं। तो ये तो आपकी लाइफ चेंजिंग मोमेंट है, इसका अरेंजमेंट कीजिए, क्योंकि उस लुक में आपका अगर ऑडिशन रिकॉर्ड होगा तो वो ज़्यादा इम्प्रेसिव होगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपका कॉस्ट्यूम, आपका वार्डरोब कैसा रहेगा, उसका भी सिलेक्शन होना चाहिए। दूसरा, ऑडियो वीडियो क्वालिटी बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। अब सिंपल ये नहीं कि आपने हाथ में लिया वीडियो और सेल्फी की तरह शूट कर दिया या इंस्टाग्राम रील की तरह शूट कर दिया और भेज दिया, नहीं, उसको प्रॉपर आप एक जगह स्पेस देके प्लेस करें, ट्राइपॉड पे करें या किसी चीज़ पे करें, आई लेवल पे आपका होना चाहिए लेंस, और फिर आप अपना ऑडिशन रिकॉर्ड करें। ये वीडियो के लिए आपको ध्यान रखना है फेस पे प्रॉपर लाइट रहे और इस तरह से ये फिक्स हो, आपका कैमरा हिले नहीं। ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए चाहें तो आजकल बहुत सस्ते 500 से 1000 में आपको बहुत सारे माइक मिल जाएंगे, लेपल माइक विद वायर, विदाउट वायर, वो आप ले सकते हैं और उसके थ्रू आप अपना ऑडिशन रिकॉर्ड करें। लेपल माइक अगर नज़र भी आ रहा है ना बाहर तो चलेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऑडियो के लिए यूज़ किया है उनको मालूम है, लेकिन ऑडियो क्लियर होना चाहिए। तो ये दो बातों का ध्यान रखना है वीडियो फॉर्मेट में। थर्ड, आपको ध्यान रखना है एम्बियंस का, जो आपके आसपास है वहाँ पे कोई शोर शराबा तो नहीं है, कोई गाड़ियों की आवाज़ बहुत तेज़ तो नहीं आ रही है जो डिस्टर्ब कर रही हो, या कोई और आवाज़ें हैं जो डिस्टर्ब कर रही हो, नॉइज़ हो। प्लीज़ ऐसे टाइम रिकॉर्ड ना करें, जिस टाइम थोड़ा सा शांत माहौल हो तब रिकॉर्ड करें। सेकंड, आपके पीछे की जो वॉल है वो एकदम फ्लैट होनी चाहिए, कोई भी एक कलर की नहीं है तो आप एक कर्टन लेके डाल दीजिए कोई भी प्लेन कलर का और फिर रिकॉर्ड कीजिए। नहीं तो ऐसा होगा कि पीछे आपके कपड़े सूख रहे हैं या कुछ और रखा हुआ है तो बहुत ही इमैच्योर लगता है, वो अनप्रोफेशनल लगता है, उससे बचें। अगर आप इस फॉर्मेट में करेंगे तो आपका ऑडिशन वीडियो एकदम प्रोफेशनल लगेगा कि आप इस करियर में सीरियस हैं और वो भी आपको सीरियसली लेंगे। आज जितने बड़े बड़े एक्टर हैं जिनको आप स्टार सुपरस्टार मानते हैं, उन्होंने भी अपना करियर ऑडिशन से ही स्टार्ट किया था और ऑडिशन को बहुत प्रायोरिटी और बहुत सीरियसली लिया था, इसलिए वो वहाँ तक पहुँचे। राजकुमार राव FTII पुणे से निकले, जो कि इतना बड़ा संस्थान है, उसके बाद भी उनको स्ट्रगल करना पड़ा, उसके बाद भी उनको ऑडिशन देने पड़े और इंडस्ट्री के फॉर्मेट में देने पड़े, तब वो इतने सक्सेसफुल स्टार बने। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने तो कब तक ऑडिशन देते रहे, मतलब 12 साल तक सिर्फ ऑडिशन ही देते रहे, उसके बाद उनका सिलेक्शन होना शुरू हुआ लगातार और आज वो कामयाब है। विक्रांत मसीह खुद कहते हैं कि मुझे इसके लिए मुंबई में चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैं तो ऑनलाइन ऑडिशन रिकॉर्ड करता था, मैंने अब जो भी अपना परफॉर्मेंस दिखाया वो ऑन स्क्रीन दिखाया डायरेक्ट। तो आज इतने बड़े बड़े लोग ऑनलाइन ऑडिशन और ये सब कुछ समझते हैं, ये इसलिए वहाँ तक पहुँचे हैं। और जो लोग इस तरह की नॉलेज नहीं रखते वो फिर स्ट्रगल करते रह जाते हैं, और आपको स्ट्रगल नहीं करनी है, इसलिए इस फॉर्मेट को अपनाइएगा। देखिए, मुंबई आना कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, लेकिन आपका करियर जो है वो ऑप्शनल नहीं है। आपके ऑडिशन में आपका काम दिखना मैंडेटरी है, तो ऑडिशन पर ध्यान दीजिए और जहाँ हैं वहीं से शुरुआत कीजिए अगर कर सकते हैं। अगर आप मुंबई आ सकते हैं वेल एंड गुड, लेकिन यहाँ भी आके आपको ऑनलाइन ऑडिशन ही देने पड़ेंगे। इसके बाद हमेशा याद रखिएगा कि जब आप काम दिखाएंगे तो आपको काम मिलेगा, और आपका काम है ऑडिशन देना, वो भी सही तरीके से, सही इमोशंस के साथ। और अगर आप सीखना चाहते हैं या ऑडिशन की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आज जॉइन फिल्म्स में फैसिलिटी अवेलेबल है, ऑनलाइन सीखने की भी, ऑफलाइन सीखने की भी, ऑडिशन इन्फॉर्मेशन की भी, आप उसका बेनिफिट भी ले सकते हैं। तो आप ये सारी चीज़ों को अगर यूटिलाइज़ करेंगे तब जाके आपको कामयाबी भी मिलेगी, जल्दी भी मिलेगी, और आपके दिमाग में सुकून भी रहेगा, आपकी फैमिली भी कॉन्फिडेंट रहेगी कि आप बिल्कुल गाइडेड चल रहे हैं, आप बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं, आप भटकेंगे नहीं। अदरवाइज 95% लोग इसलिए भटकते हैं क्योंकि उनके पास सही गाइडेंस नहीं होती। लेकिन आप जॉइन फिल्म्स कम्युनिटी से हैं,
चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो आपको मालूम है कि यहाँ 4,500 से ज़्यादा वीडियो अवेलेबल हैं। अगर नए जुड़े हैं, पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका भी करियर बॉलीवुड में बन पाए और आप एक सक्सेसफुल स्टार बन पाएँ। वीडियो कैसा लगा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। और किस तरह के वीडियो आपको चाहिए, आपके क्या सवाल हैं, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगा। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।